जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में स्थिर नहीं रहती, जैसे दुष्ट की प्रीति नहीं ठहरती। बादल पृथ्वी के समीप नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सह रहे हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई बहने लगीं, जैसे थोड़ा सा धन पाकर ही दुष्ट जन मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव को माया लिपट गई हो। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे मार्ग दिखाई नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी ही अच्छी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समूह वेद पढ़ रहे हों। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं शोभायमान हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा के पत्ते झड़ गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों की एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू ऐसे लगते हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। भारी वर्षा के कारण खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। चतुर किसान खेतों में से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी कहीं भी दिखाई नहीं देते, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के मन में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह सुशोभित है, जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बहुत तेजी से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण विलुप्त हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घनघोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे बुरा संग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सत्संग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुहानी शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी भर गई है, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगत्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सुखा दिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है।
नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है जैसे ज्ञानी पुरुष धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी ऐसे आ गए हैं जैसे समय पाकर पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा के कार्य। जल के कम हो जाने से मछलियाँ अकुला रही हैं जैसे मूर्ख गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं का त्याग कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है जैसे कोई विरला ही मेरी भक्ति पाता है। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चल पड़े हैं। जैसे ईश्वर की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार से साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब इस प्रकार शोभा दे रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गुंजार कर रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुहावने शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट जनों को होता है। पपीहा रटन लगा रहे हैं, उनको बहुत प्यास लगी है जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समूह चंद्रमा को देखकर इस प्रकार एकटक देख रहे हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार समाप्त हो गए हैं जैसे ब्राह्मण से वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव उत्पन्न हो गए थे वे शरद ऋतु के आने पर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे अच्छे गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता का कोई पता नहीं लगा। एक बार किसी तरह पता पा जाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कहीं भी रहें, यदि जीवित होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मुझे भुला दिया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूर्ख को भी मार दूंगा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कभी स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली वे ही इस लीला रहस्य को जान सकते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त देखा तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को प्यार से समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।